हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? जी मुबशरा शाहरुख नुज़रत सिदरा शाइस्ता समरा, कैसे हैं सब लोग? जी मैं ठीक हूँ। जी अली, अली तुम लेक्चर ले रहे हो या नहीं? हाँ जी अली। जी मुबशरा मैं ठीक हूँ, क्या सुनाऊँ? अच्छी बात है शाहरुख, गुड। हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। अली क्या ये एसईएस लेक्चर लेते हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम लेक्चर लेते हो। ठीक है सिद्रा, ठीक है। अली फिर तुम्हें इतनी सारी थ्योरीज पढ़ के तसल्ली हुई है कि नहीं हुई? सिद्रा ये कौन से हैं जो हम पढ़ चुके हैं या पढ़ने हैं? कर लेता हूँ। फिर उसने खुद ही अरेंज करके ना कोई एम्बोस्ड स्टैम्प होती है वो लगा दी थी। ठीक है। हाँ जी सिद्रा, ठीक है, मैं देख रही हूँ।
बहुत है, बहुत है। पानी बस मारना था। सैर क्या कह रहे हो, इस थ्योरी का सीक्वेंस नहीं है? बस ये ऐसे ही है ना, बकवास से बकवास चीजें हैं। बस एक आपके पास आपके दिमाग से नॉलेज कानों से गुजरा हो के इसके अंदर क्या है, बस ये मेन चीज है। हर एक ने उठ के अपनी अपनी साइंस झाड़ दी हुई है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। हर किसी की जो है ना पूरी थ्योरी, आप एक बैकग्राउंड बना लो, सबकी मेजर जो है ना मेजर अजम्पशंस हैं, सबकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सब ने जो है वो हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, नर्स के ऊपर, नर्सिंग के ऊपर बात की हुई है। ठीक है, हर एक का अपना फिनोमिना है। ठीक है, हर एक ने जो है वो बात की हुई है। मतलब इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सारों का टारगेट एक ही है। सिद्रा, जो आपने मुझे ये भेजे हैं, ये वो हैं जो हो गए हैं या वो हैं जो होने हैं? ये हो चुके हैं ना, ये वो हैं। ठीक है, ये जो है ना अब्दालाज जो है या अब्दुल्ला जो भी लिखने की कोशिश की, ये रहती है अभी, ये थ्योरी रहती है अभी, ये नहीं हुई। इसका सिलेबस जो है ना, इसका सिलेबस जो है ना वो है, क्या कहते हैं, वही सिलेबस है जो उसका, जो आपके पास उसमें दिया हुआ है, जो हमारा उसका है HEC का है, वही सिलेबस है। ठीक है, इसके अंदर कोई और खास चीज़ नहीं है। बेसिकली ना बड़ा वेग सा है थ्योरी का भी और सेमिनार का भी। उसके अंदर कोई, अगर आप उसको खोल कर भी देखो ना, उस दिन मैं और सिद्रा जब देख रहे थे क्लास में, कोई भी प्रॉपरली चीज़ एक्सप्लेन नहीं की हुई उसके अंदर। अगर एक है, हाँ जी HEC का, अगर एक है, अगर एक चीज़ दी हुई है ना थ्योरी, तो सेमिनार का दिया ही नहीं हुआ सिरे से। बेसिकली ये कंबाइन सब्जेक्ट है, इनको कंबाइन ही लेके चलना। ऐसा, यही तो बात है शहर कि उसके अंदर नहीं मिला, और जो थ्योरी की बुक है उसमें से हम ये अब करके तो अब ये चीज़ें कवर कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम कवर कर लें। इसका ना तो प्रॉपर कोई सिलेबस है, ठीक है, और ये 2-2 क्रेडिट आर के हैं, ना तो कोई प्रॉपर सिलेबस है और ना ही प्रॉपर इसकी कोई गाइडलाइन दी हुई है। तो इसलिए हमने अपना मैक्सिमम कवर कर लिया, ताकि हमें ये ना रहे कि हमने अच्छे से तैयारी नहीं की। अगर हमने पढ़ा था तो अच्छा जाता, और पेपर भी इसका कोई खास टफ नहीं आता। आप देख सकते हो, पास्ट पेपर्स अपने देख लो, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। पास्ट पेपर के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, ये क्वेश्चन इसमें से है, ये इसमें से है, इसी तरीके से होगा। सारी बुक नहीं करनी, बेसिकली वही थ्योरीज करनी है जो कि बार बार रिपीटेड हैं। और असल में जो सारी थ्योरीज मैं पहले करवा चुकी हूँ, ये ऑरलैंडो वाले, जेन वाले, यही ज़्यादातर आती हैं। और चूँकि मैंने पीछे उससे लिया है, सुरैया से ओवर लिया है, तो उसने भी यही बताया था कि इतने का ही 2-4 के ही आते हैं, ज़्यादा की नहीं आता पेपर में। तो
अब अली से रब्ता करो, उसने पेपर्स थोड़े सेंड किए हैं, और सेंड करें ताकि उनकी और तैयारी कर लो आप। एप्लीकेशन इसकी नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या है? हाँ जी सिमरा, ऐसे ही है वो। आज कब तक वो कह रहा हूँ 15-20 मिनट लग जाएंगे, वो उधर से लोग शालीमार चौक से। भाई बस ना जुम्मे से पहले ले आए। हाँ वो कह रहा 15-20 मिनट तक आ जाएगा। तूने लेके आने जुम्मे से पहले ले आए मुझे। हाँ वो सब मैथ की कॉल हुई थी, वो वाइट बोर्ड की कॉपी दी थी मैडम। 24 कराई है ना? 24 को बताया कि वहाँ की है? हाँ सारा बताया उसने। ठीक है, साथ में था। हाँ ठीक है, बस लेके तूने खुद ही आनी है। हाँ हाँ जी सिमरा, ऐसे ही है, इतने ही हैं सिर्फ। और उनमें से अब मुझे बताओ कि जो आप टॉपिक 8 कह रही हो, वो वही टॉपिक है या नहीं जो हम पढ़ चुके हैं? जी सिमरा, जो हम पढ़ चुके हैं वही हैं या नहीं, या फर्क है कुछ? बेसिकली ये आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप टाइमली कवर करके और फिर उसके बाद आप आराम से सुकून करो, बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये इतने ज़्यादा वो नहीं है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं आती। ये इतने मुश्किल भी नहीं है, इनको हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं। इंग्लिश वर्ड्स उनके सबसे टाइटल भी रिकॉर्ड हो गए। सिद्रा ये कैसे हो रहा है? तुम लोगों के पास है ये? लाइव कैप्शन तुम लोगों के पास ये आ रहा है? ये इतना बकवास सिस्टम है ना इन लोगों ने ना। चलो एनीवेज, सही, पीछे सिस्टम में ये सेटिंग है ना। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है और एप्लीकेशन है टू द नर्सिंग प्रैक्टिस। और इसके अलावा कहाँ पे हमने एंड किया था? अच्छा, नंबर 1 पे था प्रिपरेशन ऑफ द नर्स नॉर फॉर कमिंग टू नो। ठीक है, जो कि ऑलरेडी जानता है या जानना चाहता है और वो आता है किसी बारे में जानने के लिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए पॉइंट का और ग्रुप का। ये ऊपर ये वो हो गया मैम। अच्छा, सेकंड पे है नर्स नोइंग द अदर इंटुइटिवली में क्या हम इम्प्रेशन है, द नर्स बिकम्स अवेयर ऑफ द हरसेल्फ, उसको अपने बारे में पता होना चाहिए, सडन इनसाइट्स का पता होना चाहिए। और इसके अलावा आ न्यू ओवरऑल ग्रास्प क्या है, रिकलेक्टेड रियल एक्सपीरियंस क्या है। हाँ वो जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर हो गए हैं। Standing outside the phenomena, the nurse examines it through analysis and comes to know concepts from the written literature है,
इसमें ओवर है और मेंटल और रिटन इंफॉर्मेशन है, कंट्रास्ट है, डिस्क्रिप्शन है, एवेल्यूएशन है, एलिमेंट्स है, अल्टरनेटिव्स है, कंपेयर है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या था बेसिकली, ये था नर्स नोइंग द अदर साइंटिफिकली चीज़ों को किस तरह से बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है। द नर्स कम्प्लीमेंट्रीली सिंथेसाइजिंग नॉन अदर्स, यूज ऑफ थ्योरी इन रिसर्च है, ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप है रिसर्च का, रिसर्च प्रोजेक्ट का। एक मिनट मैं जरा स्लाइड्स को सेट कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। जी मैंने चेंज कर दिया, स्लाइड्स मैंने सेट कर दी, अभी आपको ठीक से नजर आएगा। हाय अक्षा, हाय मुबशरा। हाय, कैसे हो आप लोग? अच्छा सर, काश मैं भी तुम लोगों को देख सकती। अच्छा अभी मैंने डाल दिया है, अब आप ये देख सकते हैं प्रेपरेशन ऑफ द नर्स है, ठीक है। हाय सहर, अब इसमें क्या है, इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑन पॉइंट ऑफ व्यू की,
एंगल की हेल्प्स टू मेक सेंस एंड एड इन इंक्वायरिंग मीनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस है। ठीक है नजब, गुड। अच्छा, फिर इसके अलावा एंगुलर व्यू होता है जो कि इन्वॉल्व करता है गेस्टैल्ट ऑफ द ह्यूमन को। इसके अलावा शी स्ट्रगल्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग हर ऑन एंगुलर व्यू, कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एंगल से चीज़ों को किस तरीके से देखती है, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा नहीं, वैसे ये भी होना चाहिए कि हम लोग भी देख सकें, ताकि तुम लोग अपने आप को ये तो समझो ना कि हम क्लास में हैं। अच्छा, इसके अलावा बीइंग ओपन टू न्यू एंड डिफरेंट आइडियाज अंडरस्टैंडिंग है इन अ नेसेसरी पोजीशन इन बीइंग एबल टू गेट टू नो अदर इंटुइटिवली। ठीक है, अदर चीज़ों का उसको आइडिया हो। इसके अलावा सेकंड ये स्लाइड हमने देख ली थी। हाँ, मैंने खुद ऑन किया फातिमा। आज रोज़ा तो नहीं किसी का? हमारे बच्चों का रोज़ा होगा जो चर्च जाने की तैयारियों में आज। फातिमा का तो, उसका तो फातिमा कह रही हूँ, यास्मीन का तो लाजमी होगा, यास्मीन का और रूप का, सैरिश का, मोटे मोटे लोग रखते हैं ना। अच्छा, फिर उसके बाद है नर्स की जो कम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइजिंग, जो नॉन अदर्स हैं उनमें क्या है, द एबिलिटी ऑफ द नर्स टू डेवलप और सी देमसेल्व्स एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, टू कंटिन्यूअली develop the nursing community through education and increased understanding of their learned experience. 5 में क्या है, succession within the nurse from the many to the paradoxical one allows for reflection, correction and expansion of on angular interpretation, implies universal। परसों संडे को इंशा को ना पता हो, इंशा एमन से तुम्हारी लड़ाई चल रही है, इंशा को इस बात का ना पता हो, इंशा ये कैसे पॉसिबल है? Implies universal understanding from the simplest to the most complex dialogues in the interactions between the nurse and the assimilates patient experiences. Use theory in research. The phenomenological method is proposed as a descriptive approach for the participants in the nursing situation to study, interpret, and attest the nature and meaning of lived events. A group जो research project में है, that was conducted in the clinical settings of a psychiatric hospital by the Peterson and Zedred ने 1988 के अंदर इन्होंने ये स्टडी की थी। और ये जो स्टडी थी ये an effort है to better understand why some patients stayed in day hospitals and others left। फिर उसके बाद है the nursing staff जो है वो conduct करता है phenomenological study that invested the experiences of the patient as they enter and become engaged in the treatment in a day hospital systems। तो वो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी स्टडी की गई है जिसमें एक बताया हुआ है, बेटर अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि लोग जो है क्यों वो करते हैं। एमन फिर इसको क्यों नहीं पता? अच्छा, अब इसमें क्या है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ये जो स्टडी की गई है, स्टडी में ये बताया गया है कि लोग जो हैं वो किस तरीके से के लोग जो हैं वो ज़्यादातर डे हॉस्पिटल्स में क्यों रहते हैं और छोड़ क्यों देते हैं और ज़्यादा दिन टाइम में क्यों रहना पसंद करते हैं। इसमें जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कंडक्ट किया एक फिनोमिनल स्टडी को, जिसमें उसने इन्वेस्टिगेट किया एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट्स को एज दे एंटर एंड बिकेम इंगेज इन द ट्रीटमेंट इन अ डे हॉस्पिटल, कि जब वो डे के टाइम में आए और किस तरीके से वो इंगेज हुए तो उनका टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उनका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो इस चीज़ को लाइक करते हैं कि हम ये स्टडी करें, ठीक है, या हम पार्टिसिपेट करें या हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हों, क्या ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है। फिर उसके बाद द इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस इन डॉक्टर पीटरसन एंड द डॉक्टर ज़ेड्रेड टर्म्स is to prepare the nurse known for coming to know. Literature was handed out in this and meetings were held in discuss
the articles and any questions about them. They also shared their feelings about this method, their concerns, and other experiences related to the study. As they did this, they began to establish an atmosphere of openness and trust. Once the descriptions were obtained, they were interpreted by with the phenomenological study of reflecting in intuiting, analyzing, and synthesizing. They interviewed 15 patients over a period of 8 months on the day of admissions and every 4 weeks. Thereafter, until discharge, they found from interviews that there were many anxiety producing experiences on the anxiety reducing experiences that offered the patient comfort and support. Application है to the nursing practice, and the boundary concerns for the attention to the physical status gives support for the application of the theory. The difficulty of the continuous active presence with the whole of the nurses being is addressed by the theorist have limited applicability in situation in which the nurse as helper interact with the child or comatose patient है. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में क्या है, ह्यूमनिस्टिक नर्सिंग थ्योरी की एप्लीकेशन जो है वो हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर पे है. वाओ सायरा, वाओ सायरा, गुड, थैंक यू. सायरा तुम इतना बोल लेती हो, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बोलते देखा. डिस्कशन क्या है, द थ्रेटिकल कंसेप्ट रेलेवेंट. हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा लगा सायरा. Theoretical concepts relevant to hospice and the palliative nursing included call and the response, intersubject है, transaction है और uniqueness है और otherness है. Implication है for the nursing, the philosophical perspectives of humanistic nursing theory are relevant to the practice of the hospice and palliative care nursing है by being with and doing with hospice and palliative nursing care. सही, गुड. सारा मैंने तो हमेशा ही दिया, मैंने तो कभी नहीं मना किया, मैं तो आप लोगों को फ्री हैंड देती हूँ. अच्छा, by being with and doing with hospice and palliative nurses can work with the patient to achieve their final goal in the last phase. Conclusion, use of core concepts from humanistic nursing theories can provide a unifying language for planning care and description of the investigations हैं. Further इसके लिए जो future research efforts हैं in hospice and palliative nursing should define and evaluate these concepts for efficacy and the practice settings. Conclusion है, कंक्लूजन आप अपने तौर पे सेट करते हो और इसके अलावा ओवरऑल है अगर आप सही सही. ज़्यादातर ना इंशा गुड फ्राइडे का ऐसे लगता है सुनने में, ऐसे लोग समझते हैं कि जैसे आज ना आज हमारी चांद रात है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है मिक्स. लेक्चर एंड हो गया है, आप लोग ब्रेक लेना चाहते हो तो ले सकते हो. या कोई बात करना चाहो तो कर सकते हो. साथ देती और मेहरबान हो रहे हो.
ठीक है, सब लोग अटेंडेंस लगवा लो। आज सादिया भी नजर आ रही सादिया ऊपर
ये राखी लगी का कॉल वाली Thank you.